नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं। भारत के डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी में आने वाले कुछ बहुत बड़े बदलाव। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पैसे भेजने और पाने का जो हमारा तरीका है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये सब है क्या। लेकिन पहले एक सवाल, डिजिटल वॉलेट में रखा पैसा कितना सेफ है? ये एक ऐसी चिंता है जो हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ हमारे मन में कहीं ना कहीं रहती ही है। और सच कहूं तो ये डर बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। खतरा एकदम असली है। स्कैमर्स आजकल एनी डेस्क जैसे रिमोट एक्सेस ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और बड़ी आसानी से पासवर्ड और ओटीपी देकर पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो इन सारे खतरों से निपटने के लिए हो क्या रहा है? देखिए, आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम मौजूदा जोखिमों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सिक्योरिटी में क्या बड़े अपग्रेड आ रहे हैं, लॉगिन के तरीके कैसे स्मार्ट हो रहे हैं, ऐप्स अपनी सुरक्षा कैसे करेंगी और हाँ, बड़े अमाउंट के पेमेंट्स के लिए क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो सीधा आते हैं सोल्यूशन पर। देखिए, सरकार ने कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए हैं जो हर यूजर के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करने वाले हैं। और ये सब कब से होगा? एक तारीख है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, 1 अप्रैल 2026। इसी दिन से ये सारे नए नियम लागू हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि लॉगिन करने और पहचान पक्की करने के तरीके कैसे और ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। एक कमाल की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नाम है बिहेवियर बायोमेट्रिक्स। अब ये है क्या? मतलब आपका जो बैंकिंग ऐप है ना, वो आपकी डिजिटल आदतों को सीखेगा। जैसे आप कितनी तेजी से टाइप करते हैं, फोन को किस एंगल पर पकड़ते हैं या स्क्रीन पर कहाँ कहाँ टच करते हैं। इससे ऐप को पता चल जाएगा कि फोन आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और। मतलब अब सिक्योरिटी सिर्फ पासवर्ड और पिन पर नहीं टिकी रहेगी, नहीं, अब तो पासवर्ड के साथ साथ फोन इस्तेमाल करने का जो आपका खास अंदाज है वो भी एक तरह से आपकी पहचान बन जाएगा। इससे सिक्योरिटी कई गुना बढ़ जाएगी। और हाँ, ओटीपी को लेकर भी एक बहुत बड़ा, बल्कि बहुत ही बड़ा बदलाव हो रहा है। अब जो ओटीपी हमें टेक्स्ट मैसेज में मिलता है वो वहां नहीं आएगा। इसके बजाय ओटीपी सीधा आपके बैंकिंग ऐप के अंदर ही बनेगा। इसका सीधा मतलब है कि एसएमएस पर जो ओटीपी आता था उसका ज़माना अब जा रहा है। और इसकी वजह भी है, स्कैमर्स आजकल सिम स्वैपिंग नाम की एक ट्रिक अपनाते हैं जिसमें वो आपके फ़ोन नंबर का एक डुप्लीकेट सिम कार्ड बनवा लेते हैं। फिर क्या, सारे ओटीपी उनके पास जाते हैं और अकाउंट खाली। इन ऐप ओटीपी इस खतरे को जड़ से ही खत्म कर देगा। और इतना ही नहीं, एक और चीज़ आ रही है, डायनामिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब ये है कि हर पेमेंट के वक्त सिस्टम ये भी चेक करेगा कि पेमेंट किया कहाँ से जा रहा है। ये सिक्योरिटी की एक और लेयर जोड़ देगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारे बैंकिंग ऐप्स हैं वो खुद एक डिजिटल किले की तरह कैसे काम करेंगे और हमारे डेटा की हिफाजत करेंगे। देखिए, हमने बात की थी कि स्कैमर्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग से सब कुछ चुरा लेते हैं। तो इसका इलाज क्या है? बहुत सीधा सा इलाज है। 2026 से किसी भी बैंकिंग ऐप में न तो स्क्रीनशॉट लिया जा सकेगा और न ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो पाएगी। इस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। एक और बहुत ही बढ़िया फीचर आ रहा है जिसका नाम है नाइट लॉक। इसके जरिए यूजर्स चाहें तो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अपने ट्रांजैक्शंस को लॉक कर सकते हैं। मतलब उस दौरान उनके अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा। और सोचिए, अगर गलती से किसी के फोन में कोई फ्रॉड ऐप या वायरस आ गया तो अब बैंकिंग ऐप तुरंत एक वार्निंग भेजेगा। ये एक तरह का मैलवेयर शील्ड होगा जो पहले ही आगाह कर देगा। चलिए अब बात करते हैं बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस की, जहां अक्सर किसी की जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगी होती है। उनको सेव करने के लिए क्या हो रहा है? ये सवाल तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है ना? अक्सर हम इसे अकाउंट रिकवरी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये बड़े ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित करने के भी काम आएगा। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना स्मार्ट हो रहा है। मान लीजिए कोई रोज 2-4 हजार का ट्रांजैक्शन करता है और एक दिन अचानक 50,000 का पेमेंट करने लगे। सिस्टम इस अजीब पैटर्न को तुरंत पकड़ लेगा और पेमेंट पूरा करने से पहले माँ का नाम या पहले स्कूल का नाम, ऐसे सिक्योरिटी सवाल पूछेगा। और अगर बात बहुत ही बड़ी रकम की हो, मान लीजिए 5 लाख या उससे भी ज्यादा, तब तो सिक्योरिटी का लेवल एकदम टॉप पर चला जाएगा। ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए आधार लिंक तो चाहिए ही होगा, साथ में फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन भी जरूरी होगा। इसके बिना पेमेंट होगा ही नहीं। तो इन सारे बदलावों का हम सब पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझना जरूरी है। ये हमारा न्यू नॉर्मल बनने वाला है।
हाँ, ये बात तो है कि हर ट्रांजैक्शन में शायद कुछ सेकंड ज्यादा लगें, लेकिन जरा सोचिए, इसके बदले में मिल क्या रहा है? सिक्योरिटी और मन की शांति। तो ये एक छोटा सा समझौता है एक बहुत बड़े फायदे के लिए। तो कुल मिलाकर इन नए नियमों का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है कि अब पहचान ज्यादा सेफ है, ऐप खुद स्कैम से लड़ेगा, बड़े पेमेंट्स के लिए टॉप लेवल की सिक्योरिटी होगी और सबसे बड़ी बात, अकाउंट की सिक्योरिटी पर यूजर का कंट्रोल कहीं ज्यादा होगा। ये टेबल देखिए, एक नज़र में सब साफ हो जाता है। ओटीपी अब एसएमएस से हटकर इन ऐप आ रहा है। स्क्रीन कैप्चर जो पहले हो जाता था, अब पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। और बड़े पेमेंट्स के लिए, जहां पहले सिर्फ एक ओटीपी काफी था, अब वहां बायोमेट्रिक स्कैन की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, इन सभी जबरदस्त सिक्योरिटी फीचर्स के साथ क्या भारत दुनिया का सबसे सेफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाने की तरफ बढ़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन बदलावों के असली महत्व को दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।